कल्पना इजी लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। जैसा आप सभी को अवगत है कि दीक्षा प्रशिक्षण 25 अन्य कोर्स भी हम लोगों को करना है, जो 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक पूर्ण करना है। 1 से 12 तक कोर्स हमने वीडियो के माध्यम से डाल दिए हैं। इसकी मदद से आप अपना कोर्स आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। इस वीडियो में कोर्स 13 शुरुआती लेखन भाग 5 अपनी समझ को परखें कि मुख्य प्रश्नोत्तरी के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि बेसिक से संबंधित सभी जानकारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर प्राप्त हो जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो जानकारी पूर्ण या उपयोगी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल से पहली बार जुड़े हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू। दीक्षा प्रशिक्षण पॉकेट बुक, इसके माध्यम से हमें सभी 25 कोर्स की लिंक प्राप्त हो गई हैं। इससे हम कोर्स खोल सकते हैं। अगर किसी कारण से ना खोले तो हम कोड के माध्यम से भी कोर्स को खोल सकते हैं। इसका कोड है J3U9E3। इस कोड को हमें दीक्षा ऐप के सर्च वाले ऑप्शन पर टाइप करना है। वहां से आपके सामने कोर्स खुलकर आ जाएगा। ज्वाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और कोर्स खुल कर के आ जाएगा। इस कोर्स में भाग 1, 2, 3, 4, 5 भाग हैं। पहला भाग है लेखन के शुरुआत की समझ, दूसरा है शब्दों का पाठन लेखन, तीसरा है लिखने की तैयारी, चौथा है कक्षा में लेखन के अर्थपूर्ण अवसर, पांचवा है अपनी समझ को सेक्शन 1 पर हम क्लिक करेंगे तो शुरुआती लेखन भाग 1 लेखन के शुरुआत की समझ ये खुल करके आ जाएगा और इसमें जो भी प्रश्न हैं उनके उत्तर कुछ इस तरह से हैं। इस भाग में 37 पेज प्राप्त होंगे। इस पेज में शुरुआत पर चर्चा, कौन सी प्रक्रियाओं से गुजरकर बच्चे लिखना सीखते हैं। दूसरा पॉइंट है बच्चों में लिखने की शुरुआत कब होती है, क्या शुरू से ही बच्चे इसी तरह लिखते हैं। पेज नंबर 4 पर हमें पहला प्रश्न प्राप्त होता है, आपके अनुसार बच्चों में लिखने की शुरुआत कब होती है। इसमें पहला ऑप्शन है जब बच्चा पूरे शब्द और वाक्य लिखने लगे। दूसरा ऑप्शन है जब बच्चा कोई रंग या पेंसिल पकड़कर उसे चलाने लगे। तीसरा ऑप्शन है जब बच्चा अक्षर बनाने लगे। चौथा ऑप्शन है जब बच्चा सही वर्तनी के साथ शब्द लिखने लगे। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही है जब बच्चा कोई रंग या पेंसिल पकड़कर उसे चलाने लगे। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट की बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएं। पेज नंबर 6 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, क्या आपने भी बच्चों को दीवार पर कुछ आड़ी टेढ़ी रेखाएं और आकृतियां बनाते देखा है। इसमें 2 ऑप्शन है, हाँ और नहीं। हाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट की बटन को प्रेस करते आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न हमें पेज नंबर 8 पर प्राप्त होता है, जरा सोचिए बच्चे आड़ी टेढ़ी रेखाएं या दीवारों पर कुछ आकृतियां क्यों बनाते होंगे। इसमें पहला ऑप्शन है बच्चों के खेल का हिस्सा, दूसरा ऑप्शन है अपनी मन की बात साझा करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है पेंसिल रंग आदि को इस्तेमाल करके देखने के लिए। इसमें हमारा दूसरा और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 11 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, क्या इस दीवार पर बच्चे का बनाया क्या क्या देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है घसीटे, दूसरा अक्षर, तीसरा आकृतियाँ। इसमें हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट की बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 14 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, आपकी स्क्रीन पर 2 श्रेणियां बनाई गई हैं जो है स्वतंत्रता और बंधन, और साथ ही कुछ क्रियाएं लिखी गई हैं। क्रियाओं को सही श्रेणी को तरफ ले जाकर सबमिट बटन दबाइए। क्रियाएं हैं अपने मन से कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं खींच देना, दूसरी है अक्षर संख्या श्यामपट या किताब से उतारना, तीसरा किसी के बनाए चित्र को हूबहू उतारना, चौथा अपने अनुभव या मन के विचारों को चित्रों की मदद से दर्शाना। को हम स्वतंत्रता और बंधन में फिट कर देंगे। अपने मन से कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं खींच देना स्वतंत्रता में आ जाएगा, और दूसरा आ जाएगा अपने अनुभव या मन के विचारों को चित्रों की मदद से दर्शाना। बंधन में आ जाएगा अक्षर संख्या श्यामपट या किताब से उतारना, दूसरा किसी के बनाए चित्र को हूबहू उतारना, ये बंधन में आ जाएगा। ऐसा आप सबमिट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे।
24 नंबर पेज पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। आपके अनुसार आभा जी और दीपक जी की गतिविधियों से बच्चों को क्या फायदा होगा? पहला ऑप्शन है बच्चे बोलना और पढ़ना सीख पाएंगे। दूसरा ऑप्शन है बच्चे यह समझेंगे कि शिक्षक उनकी रचना के बारे में जानना चाहते हैं। तीसरा ऑप्शन है बच्चे यह समझेंगे कि कहीं हुई बात को लिखा जा सकता है। चौथा ऑप्शन है बच्चे समझेंगे कि लिखित भाषा का अर्थ होता है। इसमें हमारे चारों ऑप्शन सही हैं। वहां पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 28 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। आपको क्या लगता है कि यह किस त्योहार पर बनाया गया है? इसमें पहला ऑप्शन है होली, दूसरा दिवाली, तीसरा छठ, चौथा ईद। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, दिवाली। यहाँ पर हम सबमिट करें। नंबर 31 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। धुन के बनाए कार्ड और उससे हुई बातचीत के आधार पर क्या आप यह कह सकते हैं कि उसे लिखने की कुछ समझ है? पहला ऑप्शन है नहीं, धुन बोल रही है कि उसने लिखा है पर उसने सिर्फ चित्र ही बनाया है। दूसरा ऑप्शन हाँ, धुन ने लिखने की कोशिश की है पर शायद उसे शब्द और अक्षर लिखने नहीं आते हैं। तीसरा ऑप्शन है हाँ, पर धुन की लिखावट साफ नहीं है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 34 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। आपके अनुसार धुन ने चित्र के साथ कुछ लिखने की कोशिश क्यों की? पहला ऑप्शन है बड़ों के जैसे लिखने के लिए। दूसरा ऑप्शन है ऐसी जानकारी देने के लिए जो चित्र में नहीं दिखाई गई। तीसरा ऑप्शन है कुछ संदेश देने के लिए। चौथा ऑप्शन है अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने के लिए। इसमें हमारे चारों ऑप्शन सही हैं। वहां पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट की बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। यह भाग समाप्त हुआ। अगले भाग को देखने के लिए अपने फोन का बैक बटन दबाइए। करें क्या आप इस कंटेंट को छोड़ना चाहते हैं? अगर आपको लगे कि आपके सारे क्वेश्चन सही हैं तो आप ठीक है पर क्लिक कर दें, और अगर आपको लगता है कि हमें पुनः प्रश्नों की उत्तर देनी है तो रद्द करें पर क्लिक कर दें। रेटिंग का पेज खुल करके आएगा, आप रेटिंग कर दें। उसके बाद भाग 1 आपका सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भाग 2 पर हम क्लिक कर देंगे और हमारे सामने लोडिंग शुरू हो जाएगी। उसके बाद वीडियो खुल करके आएगी। भाग 2 शब्दों का पठन लेखन। इसमें जो भी प्रश्न है उनके उत्तर कुछ इस तरह से हैं। भाग 2 में 35 पेज प्राप्त होते हैं। कोर्स के पिछले भाग में हमने समझा कि नंबर 1 घसीटों और आड़ी तिरछी रेखाओं से अपने मन की बात साझा करना। दूसरा चित्रों के जरिए अपने विचारों को व्यक्त करना। तीसरा बच्चों की बातों को समझने के लिए उनके चित्रों और घसीटों के बारे में उनसे बातचीत करना। चौथा शुरुआती सालों में लिखने के उद्देश्यों जैसे जानकारी देना, अपने विचार बांटना आदि। पेज नंबर 3 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। NCERT की कक्षा पहली की हिंदी की किताब में वर्णमाला सबसे आखिरी में दी गई है। आपके अनुसार इसकी कक्षा के लिए क्या आशय हो सकते हैं? पहला ऑप्शन है वर्णमाला पूरी होने के बाद कविताओं और कहानियों पर काम करेंगे। दूसरा ऑप्शन शब्दों के बार बार आए अक्षरों और मात्राओं पर ध्यान दिया जाएगा। तीसरा ऑप्शन चुनिंदा गतिविधियां कराएंगे जिनमें लिखना ना हो, साथ साथ वर्णमाला पर जोर देंगे। चौथा ऑप्शन है गतिविधियां जिस क्रम में दी गई हैं उसी तरह कराएंगे। कक्षा के अंत तक वर्णमाला के अक्षर भी आ ही जाएंगे। पांचवा ऑप्शन है कहानियों और कविताओं के जरिए शब्दों और वाक्यों को संदर्भ में समझाएंगे। यहाँ पर हमारा दूसरा, चौथा, पांचवा ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 10 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। आपकी स्क्रीन पर कुछ कथन दिए गए हैं। जो कथन जिस कक्षा के लिए ठीक लगते हैं उन पर क्लिक करके अपना जवाब सबमिट करें। कौन सी कक्षा में अधिक ध्यान वर्णमाला या वर्णों को सिखाने पर था? किरण की कक्षा, दूसरा सलमा की कक्षा। किरण की कक्षा इसमें हमारा सही ऑप्शन है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। नंबर 11 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। आपकी स्क्रीन पर कुछ कथन दिए गए हैं। जो कथन जिस कक्षा के लिए ठीक लगते हैं उन पर क्लिक करके अपना जवाब सबमिट करें। किरण की कक्षा, सलमा की कक्षा। इसमें सलमा की कक्षा सही ऑप्शन है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 12 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। आपकी स्क्रीन पर कुछ कथन दिए गए हैं। जो कथन जिस कक्षा के लिए ठीक लगते हैं उस पर क्लिक करके अपना जवाब सबमिट करें। कौन सी कक्षा में बच्चे लिखने में अधिक दिलचस्पी लेंगे?
किरण की कक्षा, सलमा की कक्षा। सलमा की कक्षा ऑप्शन सही है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट की बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 13 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। आपकी स्क्रीन पर कुछ कथन दिए गए हैं। जो कथन जिस कक्षा के लिए ठीक लगते हैं उन पर क्लिक करके अपना जवाब सबमिट करें। कौन सी कक्षा में बच्चे शब्दों के अर्थ से बेहतर जुड़ पाएंगे? किरण की कक्षा, सलमा की कक्षा। इसमें सलमा की कक्षा ऑप्शन सही है। वहां पर क्लिक करेंगे और सबमिट की बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। किरण की कक्षा, कौन सी कक्षा में अधिक ध्यान वर्णमाला या वर्णों को सिखाने पर था? सलमा की कक्षा, कौन सी कक्षा में लिखे जाने वाले शब्द बच्चों की तरफ से आए थे? कौन सी कक्षा में बच्चे लिखने में अधिक दिलचस्पी लेंगे? कौन सी कक्षा में बच्चे शब्दों के अर्थ से बेहतर जुड़ पाएंगे? पेज नंबर 23 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। आपके अनुसार क्या एस्टन जी की तकनीक से बच्चे भाषा सीख सकते हैं? पहला ऑप्शन है हाँ, अगर बच्चों की एक बार लिखने में दिलचस्पी बन जाए तो वह लिखना सीख ही जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है नहीं, बच्चे सिर्फ शब्द लिख रहे हैं, उन्हें अक्षरों और मात्राओं का कोई ज्ञान नहीं मिल रहा है। तीसरा ऑप्शन है हाँ, शब्द सीखते हुए बच्चे वाक्यों और कहानियों की तरफ बढ़ ही जाएंगे। चौथा ऑप्शन है नहीं, बच्चे सभी शब्द नहीं सीख पाएंगे। यहाँ पर पहला और तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट की बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 29 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। आपके अनुसार अध्यापिका का कक्षा में अलग अलग जगहों और वस्तुओं को लेबल करने का क्या उद्देश्य हो सकता है? पहला ऑप्शन है कक्षा को ठीक तरह से व्यवस्थित करना। दूसरा, बच्चों को वस्तुओं जगहों के नामों का लिखित अनुभव देना। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को शब्द पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। चौथा ऑप्शन है कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाना। यहाँ पर हमारे चारों ऑप्शन सही हैं। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 33 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। इन कार्यों में किस तरह के लेखन के मौके हैं? पहला, चित्र देखकर लिखना। दूसरा, दिए गए शब्दों को देखकर सही जगह पर लिखना। तीसरा, बिना देखे स्ववर्तनी से लिखना। इसमें हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। यह भाग समाप्त हुआ। अगले भाग को देखने के लिए अपने फ़ोन का बैक बटन दबाइए। अगर आपके कोई प्रश्न गलत हो गए हैं तो रद्द करें पर क्लिक कर दें। पुनः आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं और अपना स्कोर सुधार सकते हैं। जब आप संतुष्ट हो जाएं तो ठीक है पर क्लिक करके आगे बढ़ें। रेटिंग का पेज खुल करके आ जाएगा, रेटिंग जरूर कर दें। उसके बाद शब्दों का पाठन लेखन, आपने इस मॉड्यूल को समाप्त कर दिया है। दूसरा भाग समाप्त हुआ। भाग 3 लिखने की तैयारी, इस पर हम क्लिक करेंगे और हमारी वीडियो खोल करके आ जाएगी। भाग 3 में जो प्रश्न के उत्तर हैं वो कुछ इस तरह से हैं। भाग 3 में 28 पेज प्राप्त होंगे। पहले पेज पर पिछले भाग में हमने शब्द लेखन पर बातचीत की थी। इसमें हमने क्या समझा है? शुरुआत उन शब्दों से कर सकते हैं जो बच्चे लिखना चाहते हों या जो उनके परिवेश के करीब हों। दूसरा, बच्चों को शब्द लिखकर दिए जा सकते हैं ताकि बच्चे उन्हें दोबारा लिखें। तीसरा, कक्षा को प्रिंट भरा बनाया जा सकता है। नंबर 5 पर हमें प्रश्न प्राप्त होता है। आपके अनुसार बच्चों को भाषा की कक्षाओं में यह गतिविधियाँ क्यों करवाई जा रही हैं? पहला ऑप्शन है ताकि बच्चे खाली समय कक्षा में बिता सकें। दूसरा, कक्षा में खेल कूद करने के लिए। तीसरा, चित्रकारी सिखाने के लिए। चौथा, हाथों, उंगलियों आदि की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए। पांचवा, आंखों और हाथों के बीच और दिमाग और हाथों के बीच में संबंध बनाने के लिए। इसमें हमारा चौथा और पांचवा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहां पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। नंबर 12 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। आपको चीनी भाषा के अक्षर सीखने से जुड़ी गतिविधि को करके कैसा लगा? मज़ेदार, उबाऊ, यांत्रिक, रोमांचक। यहाँ पर उबाऊ और यांत्रिक ऑप्शन हमारे सही हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे और सबमिट की बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 16 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। आपके अनुसार इस तरह अक्षरों को अलग थलग सीखने और दोहराने से क्या होगा? पहला ऑप्शन है बच्चे अक्षरों से शब्द बनाना सीख जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है बच्चे लिखने को अपनी बात कहने के मूल उद्देश्य से दूर हो जाएंगे। तीसरा, बच्चे पढ़ते हुए शब्दों में अक्षरों को अलग अलग पढ़ेंगे। इसमें हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं। वहां पर क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 20 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। पहले कौन से अक्षर और मात्राएं बच्चों को करवाए जाएं? पहला ऑप्शन है जो वर्णमाला में पहले दिए गए हैं। दूसरा ऑप्शन है जो अक्षर और मात्राएं बार बार बच्चे के शब्दों
इस्तेमाल होते हैं। तीसरा ऑप्शन है जिनकी आवाज़ और बनावट एक जैसी हो। चौथा ऑप्शन है जिनकी आवाज़ और बनावट अलग हो। इसमें हमारा दूसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। इस नंबर 26 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, आपके अनुसार इन गतिविधियों का ध्यान किस चीज़ पर है। पहला ऑप्शन है क्रम से अक्षर सिखाने पर, दूसरा शब्दों में अक्षरों को पहचानने पर, तीसरा अक्षर और शब्द के संबंध पर। यहाँ पर हमारा दूसरा और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट की बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। यह भाग समाप्त हुआ। अगले भाग को देखने के लिए अपने फ़ोन का बैक बटन दबाइए करें। अगर आपको पुनः क्वेश्चन के आंसर देने हैं तो रद्द करें पर क्लिक कर दें, और अगर सारे क्वेश्चन ठीक हैं तो ठीक है पर क्लिक कर दें और आगे बढ़ जाएं। रेटिंग का पेज खुल करके आएगा, आप रेटिंग कर दें, उसके बाद जमा कर दें। लिखने की तैयारी, आपने इस मॉड्यूल को समाप्त कर दिया। भाग 3 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भाग 4 पर क्लिक कर दें, वीडियो खुल करके आ जाएगी। भाग 4 कक्षा में लेखन के अर्थपूर्ण अवसर। इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर कुछ इस तरह से हैं। पिछले भाग में हमने जाना कि कक्षा में बच्चों की हाथों उंगलियों की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए कुछ गतिविधियां कराई जा सकती हैं, जैसे चिकनी मिट्टी से खेलना। दूसरा, बच्चों को लिखने के लिए तैयार करने के लिए उनमें दक्षता को बढ़ाने पर ध्यान देना जरूरी है। बच्चों के लिए वर्णमाला को रटना और दोहराना यांत्रिक हो सकता है। चौथा, अक्षर सिखाने के लिए शब्दों का सहारा लिया जा सकता है और ताकि बच्चे उनमें अलग अलग अक्षर, बनावट और ध्वनि पहचान लें। भाग 4 में 27 पेज प्राप्त होते हैं। 5 नंबर पेज पर हमें पहला प्रश्न प्राप्त होता है, आपने विनीता जी की कक्षा में जो गतिविधि देखी उसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चे यह समझे कि कही गई बात लिखी जा सकती है। दूसरा, बच्चों को अपनी बातें साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा, सभी बच्चों की बातों को लिखना ताकि सब उन्हें पढ़ सकें। चौथा ऑप्शन है बच्चों के साथ मिलकर लिखने की क्रिया करना। इसमें हमारे चारों ऑप्शन सही हैं। वहां पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएं। पेज नंबर 11 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, आपके अनुसार इस तरह की गतिविधि से क्या होगा। पहला ऑप्शन है वाक्य को पूरा करने के लिए बच्चे अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग अनुभव लिख पाएंगे। दूसरा, बच्चे वाक्य की संरचना के बारे में समझ पाएंगे। तीसरा, बच्चों को शिक्षक के पूछे सवाल का सही उत्तर लिखना होगा। इसमें हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहां पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 21 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, आपके अनुसार इस तरह की गतिविधि के क्या फायदे हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है हर बच्चे को घटना को अपनी तरह से लिखने का मौका मिला। दूसरा, शिक्षिका को लेखन के कार्य के लिए किताब की मदद नहीं लेनी पड़ी। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को सवाल पूछने और लिखते हुए एक दूसरे की मदद करने के मौके मिले। चौथा ऑप्शन है बच्चों ने अलग अलग माध्यम से, चाहे वो चित्र हो या स्ववर्तनी से, लिखकर अपनी बात साझा की। पांचवा ऑप्शन है बच्चों को शिक्षिका की मदद नहीं लेनी पड़ी। इसमें हमारा पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहां पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। बधाई हो, यह कोर्स खत्म हुआ। हमें आशा है कि यह कोर्स आपको पसंद आया। ठीक करें, क्या आप इस कंटेंट को छोड़ना चाहते हैं। अगर आपको अपने क्वेश्चन के पुनः आंसर देने हैं तो रद्द करें पर क्लिक कर दें, और अगर आप संतुष्ट हैं तो ठीक है पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएं। रेटिंग का पेज खुल करके आएगा, आप रेटिंग कर दें, फिर उसके बाद जमा कर दें। कक्षा में लेखन के अर्थपूर्ण अवसर, आपने इस मॉड्यूल को समाप्त किया। इस भाग पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद वीडियो खुल करके आ जाएगी, उसे क्लिक करेंगे तो वीडियो की लोडिंग होने लगेगी। उसके बाद असेसमेंट शुरू हो जाएगा, टीचर ऐप खुल करके आएगा। 5 आकलन शुरुआती लेखन की मुख्य प्रश्नोत्तरी आ जाएगी। इसमें हमें 10 प्रश्न प्राप्त होंगे। प्रशिक्षण पर गहरी समझ बनाते हुए प्रश्नोत्तरी में अधिक से अधिक अंक अर्जित करें। पास होने के लिए 60% अंकों का लाना अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 1, मीना जी की बेटी 2 साल की है। उसे जब भी मौका मिलता है वो किताबों और डायरियों पर पेन पेंसिल से कुछ कुछ बनाने लगती है। मीना जी उसे ऐसा करने से रोकती हैं क्योंकि उनका मानना है कि वह अभी पेन पेंसिल का इस्तेमाल करने के लिए छोटी है। क्या उनका मानना सही है। पहला ऑप्शन है
हाँ, 2 साल की उम्र में बच्चों के मौखिक कौशल पर ही ध्यान देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है हाँ, बच्चे पेन पेंसिल का इस्तेमाल लिखने के लिए करते हैं, जो कि उनकी बेटी को अभी नहीं आता है। तीसरा ऑप्शन है नहीं, बच्चे इस उम्र में पेंसिल पेन को चलाने के लिए उत्सुक रहते हैं। चौथा ऑप्शन है नहीं, बच्चे पेन पेंसिल से कुछ कुछ बनाकर अपने मन की बात साझा कर रहे होते हैं, जो लेखन के कुछ पहले कदम है। इसमें हमारा तीसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहां पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, तीसरा और चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। इस पेज को हम ध्यान से पढ़ लेंगे, उसके बाद जारी रखें पर प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्न नंबर 2, सवा जी अपने 3.5 साल के बेटे को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती हैं। निम्न में से क्या उनके बेटे को लिखने के लिए प्रोत्साहित करेगा? ऑप्शन नंबर 1, उसकी बनाई आड़ी तिरछी गोल रेखाओं पर उससे बात करना। दूसरा, उसे अक्षर लिखकर दोहराने का अभ्यास करवाना। तीसरा ऑप्शन, उसे रेखाओं, आकृतियों आदि पर उंगली फिराने को कहना। इसमें हमारा पहला और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहां पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, पहला और तीसरा विकल्प सही है। इस पेज को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद जारी रखें पर प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्न नंबर 3, भाषा की शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करना सही रहेगा, क्योंकि पहला ऑप्शन है बच्चे चित्रों से अपनी बातों को साझा कर पाएंगे। दूसरा ऑप्शन है यह बच्चों में चित्रकारी का विकास करने के लिए जरूरी है। तीसरा ऑप्शन है अध्यापिका बच्चों के चित्रों पर बात कर पाएंगी और उनकी बातों को लिख पाएंगी। इसमें हमारा पहला और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है। इस पेज को हम ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद जारी रखें पर प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्न नंबर 4, निम्न में कौन सी गतिविधि साझा लेखन को दर्शाती है? पहला ऑप्शन है बच्चे अध्यापिका के साथ मिलकर एक कविता लिख रहे हैं। बच्चे विचार बता रहे हैं, अध्यापिका उन्हें लिख रही हैं। दूसरा ऑप्शन है अध्यापिका ने कविता को आगे बढ़ाने का एक ढांचा दे दिया है और बच्चे उससे अपने शब्दों से भर रहे हैं। तीसरा ऑप्शन है बच्चे खुद अपने अनुभवों के बारे में स्ववर्तनी के साथ लिख रहे हैं। इसमें हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहां पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, पहला विकल्प साझा लेखन को दर्शाता है, जबकि दूसरा विकल्प निर्देशित लेखन को, तीसरा विकल्प स्वतंत्र लेखन का उदाहरण है। जारी रखें पर प्रेस करें और आगे बढ़ जाएं। प्रश्न नंबर 5, परमीत जी मानते हैं कि बच्चों को शब्द या वाक्य लेखन तब तक नहीं सिखाना चाहिए जब तक हर एक अक्षर लिखने का बच्चों को कई बार अभ्यास न करवा लिया हो। आपके अनुसार उनकी इस सोच के पीछे क्या कारण हो सकता है? पहला ऑप्शन है वह मानते हैं कि बच्चों को शब्दों का अनुभव अपने आसपास मौजूद प्रिंट सामग्री से मिल जाता है। दूसरा ऑप्शन है वह मानते हैं कि शब्द लिखने के लिए सब अक्षरों और मात्राओं को जानना बहुत जरूरी है। तीसरा ऑप्शन है वह मानते हैं कि बच्चे अक्षरों की बनावट और ध्वनि को पहले समझते हैं और शब्दों और वाक्यों को बाद में। इसमें हमारा दूसरा और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहां पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है। इस पेज को ध्यान से पढ़ लेंगे और उसके बाद जारी रखें पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्न नंबर 6, आपके अनुसार शुरुआती कक्षाओं में शब्द लेखन से जुड़े किस तरह के मौके बच्चों को देने चाहिए? पहला ऑप्शन है अध्यापक के चुने और लिखे शब्दों को बार बार लिखकर और बोलकर दोहराना। दूसरा ऑप्शन है बच्चों के बताए शब्दों को लिखना, उन पर बात करना। तीसरा ऑप्शन है शब्द लेखन को शब्द के अर्थ से जुड़े चित्रों से जोड़ना। चौथा ऑप्शन है शब्द लिखते हुए अक्षरों और मात्राओं को अलग अलग बोलना। इसमें हमारा दूसरा और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहां पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़। आपका विकल्प सही है, दूसरा और तीसरा विकल्प सही है। इस पेज को ध्यान से पढ़ेंगे और जारी रखें पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्न नंबर 7, आपके अनुसार कक्षा में अक्षर ज्ञान की शुरुआत किन अक्षरों से की जाए?
सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करें। इसमें पहला ऑप्शन है जो बच्चों के इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों के बार बार आते हों। दूसरा ऑप्शन है जिनकी बनावट और आवाज़ मिलती जुलती हो। तीसरा ऑप्शन है जो वर्णमाला में पहले आते हों। इसमें हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है। इस पेज को ध्यान से पढ़ लेंगे और उसके बाद जारी रखें पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्न नंबर 8। अंजलि जी शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को चिकनी मिट्टी से कुछ बनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। उनकी यह गतिविधि बच्चों की लिखने में कैसे मदद कर सकती है? सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें। पहला ऑप्शन है इस गतिविधि से बच्चे लिखने में दिलचस्पी लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है इस गतिविधि से बच्चों में क्षमता का विकास होगा जो उनकी लिखने में मदद करेगा। तीसरा ऑप्शन है इस गतिविधि से बच्चे अक्षर बनाना सीखेंगे। चौथा ऑप्शन है उनमें रचनात्मक लेखन का विकास होगा। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है। दूसरा विकल्प सबसे मुख्य उद्देश्य लगता है। इस पेज को ध्यान से पढ़ेंगे और इसके बाद जारी रखें पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्न नंबर 9। कक्षा में निर्देशित लेखन का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन है बच्चे यह समझें कि उनकी बोली गई बातों को लिखा जा सकता है और लिखी बातों को पढ़ा। दूसरा ऑप्शन है बच्चे यह समझेंगे कि अध्यापिका उनकी बातों को सुनने और लिखने में दिलचस्पी ले रही हैं। तीसरा ऑप्शन है बच्चे वाक्य की संरचना को समझते हुए उसे आगे बढ़ा पाएंगे। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है। तीसरा विकल्प सही है। निर्देशित लेखन में बच्चे किसी कविता या अध्यापक के दिए हुए वाक्यों और संरचना को आगे बढ़ाते हैं, जबकि पहले दो विकल्प साझा लेखन के उद्देश्य हैं। जारी रखें पर प्रेस करें और आगे बढ़ जाएं। प्रश्न नंबर 10। निम्न में से क्या बच्चों की शुरुआती लेखन में मदद नहीं करेगा? पहला ऑप्शन है किस्से कहानियाँ पढ़ना। दूसरा ऑप्शन है कक्षा में लेबल जैसी अलग अलग प्रिंट सामग्रियों को अनुभव करना। तीसरा ऑप्शन है बच्चों के हिज्जे ठीक करना। चौथा ऑप्शन है बच्चों के बनाए चित्रों के नीचे उनकी बातें लिखना। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएं। आपका विकल्प सही है। इस पेज को ध्यान से पढ़ेंगे और जारी रखें पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आगे पेज खुल कर के आएगा। धन्यवाद। यदि आपने इसी क्रम में उत्तर दिए होंगे तो आपका स्कोर भी 10/10 रहेगा। प्रश्नोत्तरी में अर्जित किए गए स्कोर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आप स्कोर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप रद्द पर क्लिक करेंगे। उन्हें आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं और अपना स्कोर सुधार सकते हैं। जब आप संतुष्ट हो जाएंगे तो आप ठीक है पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएं। इसके बाद रेटिंग का पेज खुल कर के आता है। हम रेटिंग कर देंगे और जमा कर देंगे। आपने इस मॉड्यूल को समाप्त कर दिया है। शुरुआती लेखन आपने कोर्स सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण या उपयोगी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना कीमती उपयोगी समय देने के लिए, चैनल को बहुत सारा स्नेह आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद।